आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास प्रिय प्रवास में इंद्र का गर्भ हरण के पद 39 से 46 तक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने ब्रज में आई विपत्ति का उपाय बतलाते हुए ब्रजवासियों से इस प्रकार कहा कि इसलिए तज के गिरिकंदरा अपर यत्न न है, अब त्राण का उचित है इस काल सा यत्न हो, शरण में चलना गिरिराज की। यहाँ पर कवि ने बतलाया कि गोप जो है वह उद्धव से कहते हैं कि ब्रज में जो मूसलाधार वर्षा के कारण जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो विपत्ति अतिवृष्टि के रूप में उनके सम्मुख आई थी, और उस विपत्ति से कि जनता की रक्षा किस प्रकार की जा सकती है, उसका उपाय श्री कृष्ण ने बताया। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। अब यहाँ गोप जो है वह उद्धव को बतलाने लगे कि जब सभी ब्रजवासी नंद बाबा के यहाँ मिल कर के जो विपत्ति उनके सम्मुख आई थी, उस विपत्ति से बचने का उपाय ढूंढने के लिए नंद बाबा के पास गए थे, और उसी समय श्री कृष्ण भी वहाँ उस जन समुदाय के बीच में आए थे। और तब श्री कृष्ण को देखकर सभी लोगों के मन में एक उम्मीद जो है वो जागी, और श्री कृष्ण ने उपस्थित लोगों को वहाँ देखकर जो ब्रजराज है, नंद बाबा है, उनसे ये कहा कि इस जल प्रलय की, या यूँ कहें कि जो अतिवृष्टि, मूसलाधार वर्षा के कारण जो अतिवृष्टि आई थी, उस अतिवृष्टि से बचने के लिए कि गोवर्धन पर्वत की गुफाएं जो हैं, उन गुफाओं में शरण प्राप्त की जा सकती है, उन गुफाओं में जाकर अपनी रक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए अब हमें सभी ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं की शरण में चलना चाहिए, ताकि कि गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर वहाँ जाना होगा। तब वहाँ पर कि श्री कृष्ण जो है वो आगे ब्रजवासियों को बतलाने लगे कि बहुत सी दरियाँ अति दिव्य है, वृहत कंदर है उसमें कई, निकट भी वह है पुरग्राम के, इसलिए गमन स्थल है वहीं। श्री कृष्ण जो है वह गोवर्धन पर्वत पर स्थित जो गुफाएं थी, उनके विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत पर दरियाँ यानी गुफाएं, कि वहाँ पर उस गोवर्धन पर्वत पर अनेक बहुत सी सुंदर गुफाएं हैं, और बड़े बड़े वृहत यानी बड़े बड़े कंदर यानी गुफाओं के भाग, कि वहाँ कई गुफाओं में बड़े बड़े गुफाओं के भाग हैं, और वह जो गोवर्धन पर्वत है और उस पर जो स्थित गुफाएं हैं, आगे कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण ब्रजवासियों से कहने लगे कि वह गोवर्धन पर्वत जो हमारे गांव हैं, हमारे जो पुरग्राम हैं, उन पुरग्राम के समीप ही है, इसलिए हम सभी को मिल करके वहाँ पर जाना चाहिए, और हमारे सम्मुख जो विपत्ति उत्पन्न हुई है, उस विपत्ति से रक्षा करने का एक यही उपाय है कि हम गोवर्धन पर्वत की शरण में चले जाएं। आगे कवि कहते हैं कि सुन गिरा यह वारिद गात की, प्रथम तर्क वितर्क बड़ा हुआ, फिर यही अवधारित हो गया, गिरी बिना अवलंब न अन्य है। अब जब श्री कृष्ण ने
सभी लोगों को वहाँ जाने के, गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा, तो वहाँ पर उपस्थित जो लोग थे उन सभी लोगों ने श्री कृष्ण की कही हुई बात को, जो ब्रज नंद बाबा के समक्ष उन्होंने जो अपने विचार रखे कि इस विपत्ति से हमें किस प्रकार बचा जा सकता है, तो उस विपत्ति से बचने के लिए जो उपाय बताया, उस उपाय को सुनकर वहाँ उपस्थित जन समुदाय में काफ़ी तर्क वितर्क होने लगा। अर्थात वे लोग यह कहने लगे कि वहाँ जाना क्या उचित होगा, क्या वहाँ पर हम सभी ब्रजवासी एक साथ जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो काफ़ी तर्क वितर्क होने के पश्चात सोच विचार करके यह निर्णय लिया गया कि फिर यही अवधारित, यानी अब फिर वह निर्णय हुआ, निश्चय किया गया कि गिरि बिना, गिरि यानी गोवर्धन पर्वत के बिना अवलंब यानी सहारा, कि गोवर्धन पर्वत का आश्रय लेने के अतिरिक्त अब हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई ऐसा सहारा नहीं है जिससे हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। आगे कवि कहते हैं, पर विलोक तमिस प्रगाढ़ता, तड़ित पात प्रभंजन भीमता, सलिल प्लावन वर्षण मारिका, विफलती बनती सब मंत्रणा। अब आगे जब ये बात कही गई कि हमें गोवर्धन पर्वत के अतिरिक्त अब हमारी रक्षा का दूसरा कोई सहारा नहीं है, तो वहाँ पर जो जन समुदाय था, उस जन समुदाय ने देखा कि पर विलोक, विलोक यानी देखना, तमिस यानी काले घने गहरे बादल, कि बादलों की जो काले घने बादल आकाश में छाए हुए थे और जिसके कारण गहरा अंधेरा हो रहा था, छा रहा था। तड़ित पात प्रभंजन भीमता, तड़ित यानी बिजली, और अंधेरे के साथ साथ कि बिजली जो है चमक रही थी। आंधी, भयंकर रूप से जो आंधी है, तूफान है, वह चल रहा था, और साथ ही साथ सलिल प्लावन वर्षण वारिका यानी मूसलाधार वर्षा हो रही थी। और इसी के साथ आगे कवि कहते हैं कि उस मूसलाधार होने वाली, निरंतर मूसलाधार होने वाली वर्षा के कारण जो ब्रज भूमि है वह जलमग्न हो गई। तो इन सब स्थितियों को देखकर कवि कहते हैं कि जो मंत्रणा हो रही थी गिरिराज की शरण में जाने की, वह उससे पूर्व जो मंत्रणा हो रही थी वह विफल होती जा रही थी। तो अब यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को सामने जो परिस्थितियाँ थी, उस परिस्थितियों के कारण गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने का उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि एक और गहरा घना अंधेरा, मूसलाधार वर्षा, आंधी तूफान का चलना, ये सभी परिस्थितियां जो हैं वह उनकी मंत्रणा को विफल बना रही थी। आगे कवि कहते हैं, इसलिए फिर पंकज नेत्र ने यह से ओज कहा जनवृंद से, रह अचेष्टित जीवन त्याग से, मरण है अति चारु सचेष्ट हो। अब यहाँ पर गोप जो है वह उद्धव को कहने लगा कि श्री कृष्ण ने जो उपाय बताया था, उस उपाय को सुनकर सभी लोग आत्मरक्षा के लिए तत्पर हो गए। और यहाँ पर श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण ने पंकज नेत्र यानी श्री कृष्ण ने ओजपूर्ण स्वर में, ओजस्वी स्वर में उपस्थित जन समुदाय, जनवृंद यानी जन समुदाय से कहा कि रह अचेष्टित जीवन त्याग से, कहते हैं कि अब हमारे सम्मुख
जो विपत्ति उत्पन्न हुई है उस विपत्ति के सम्मुख निराशा से जीवन त्यागा जाए। इससे अच्छा है कि हमें प्रयास करते हुए, समाधान करते हुए मरना अति श्रेष्ठ बतलाया गया है। आगे कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि बिना प्रयास के प्राणों का त्याग कर देने की अपेक्षा कार्य करते या उपाय के लिए प्रयास करते हुए यदि मृत्यु आ भी जाती है तो वह श्रेष्ठ बतलाई गई है। आगे श्री कृष्ण के माध्यम से कवि कहते हैं कि विपत संकुल विश्व प्रपंच है, बहु छिपा भवितव्य रहस्य, प्रति घटी पल है भय प्राण का, शिथिलता इस हेतु आश्रय है। अब यहाँ कवि जो है वो कहते हैं कि यह संसार जो है यह अनेक विपत्तियों से, अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है, फिर भी बहु छिपा भवितव्य रहस्य यानी भविष्य में, या यूँ कहें कि होनहार में, जो होनहार है या भविष्य है उसमें भी अनेक रहस्य जो हैं वो छिपे हुए हैं। और आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार संसार में अनेक विपत्तियां होने के कारण, अनेक समस्याएं होने के कारण भविष्य के विषय में कोई भी नहीं जानता कि कब हमारे सम्मुख कोई समस्या उत्पन्न हो जाए, या यूँ कहें कब कोई विपत्ति हमारे सम्मुख आ जाए और उस विपत्ति से हमें किस प्रकार छुटकारा मिलेगा, तो ये कोई भी नहीं जानता। कि प्रति घटी पल है भय प्राण का, शिथिलता इस हेतु आश्रय है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, कवि श्री कृष्ण के माध्यम से जन समुदाय के सम्मुख कहते हैं कि इस प्रकार विपत्ति के सम्मुख घुटने टेक देना, या यूँ कहें कि यहाँ जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं से कब छुटकारा मिलेगा, या यूँ कहें कि कब मृत्यु प्राप्त होगी, कब जीवन रक्षा होगी, यह सब भविष्य में छिपा रहता है। आगे कवि कहते हैं कि हर समय प्राणों का भय जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए अब आगे कवि कहते हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्राणों की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षार्थ शिथिल पड़ जाना, या यूँ कहें कि समस्या के सामने घुटने टेक देना उचित नहीं है। कि अगर हम इस प्रकार समस्या के सम्मुख हार मान लेंगे, या यूँ कहें समस्या को बड़ा मानकर स्वयं को असहाय मान लेंगे, तो उसमें अपने ही प्राणों का भय बना रहता है, उससे हमारा ही अहित होता है। इसलिए हमें निरंतर जीवन के प्रति सचेत रहना चाहिए, उपस्थित समस्याओं का समाधान करते रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि विपद से वर वीर समान जो समर अर्थ समुद्यत हो सका, विजय भूति उसे सब काल की वरण है करती सुप्रसन्न हो। अब यहाँ कवि जो है वो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जिस प्रकार ब्रजवासियों को उस विपत्ति का सामना करने के लिए जो ओजस्वी स्वर में, या यूँ कहें ओजपूर्ण बातें कही, उससे उपस्थित जो जन समुदाय था, उस जन समुदाय के मन में उस विपत्ति से छुटकारा पाने के भाव उत्पन्न होने लगे। कवि कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने जन समुदाय से कि विपत्ति आने और उस विपत्ति का सामना करने के लिए
वीर बनकर, किस वीर के समान, कि वीर जो है, शूरवीर जो है युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तत्पर रहता है, उद्यत रहता है, तैयार रहता है, उसी प्रकार हमें भी अपने सम्मुख उपस्थित जो विपत्ति है उस विपत्ति से रक्षा करने के लिए प्रयासरत होना होगा। तो आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार विपत्ति को दूर करने के लिए प्रयासरत रहता है उसे ही जीवन में सफलता मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सदैव प्रयास करता रहता है, विपत्ति से बचने के उपाय ढूंढता रहता है, विपत्ति को हराने के कार्य करता है, उसे ही जीवन में विजय प्राप्त होती है और सफलता उसी व्यक्ति का प्रसन्न होकर के वर्ण करती है। आगे, पर विपत्ति विलोक सशंक हो, शिथिल जो करता पगहस्त है, अवनी में अवमानित शीघ्र हो, कमल है बनता वह काल का। आगे श्री कृष्ण जन समुदाय से कहते हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति को सामने देखकर शंकित हो जाता है, शंकाग्रस्त हो जाता है, अर्थात यह सोचने लगता है कि विपत्ति का विनाश, तो इस विपत्ति को मैं दूर कर सकूंगा या नहीं, इस विपत्ति का विनाश मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसी आशंका उसके मन में उत्पन्न होती रहती है और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तो आगे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति विपत्ति के सम्मुख, विपत्ति के अधीन हो जाता है, विपत्ति के सम्मुख अपने घुटने टेक देता है, ऐसा व्यक्ति अपमानित होकर शीघ्र ही काल का ग्रास बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो विपत्ति का सामना नहीं कर सकता और ऐसा व्यक्ति अपमानपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, काल का ग्रास बन जाता है। इसलिए हमें सदैव जीवन में साहस और विपत्तियों से बचने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। जो व्यक्ति विपत्तियों का सामना कर लेता है जीवन में, उसी को सफलता प्राप्त होती है। यहाँ अनुपास, रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है।